हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सो आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, वहाँ की अपडेट्स और कुछ गाइडेंस जो आपके लिए ज़रूरी है, हम इसको चेक करने वाले हैं। जय श्री राम कृष्ण। आपको लगता है आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं और अपने थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं। आपको जो भी अपने भीतर भी लगता होगा कि इंसान आप में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, या कोई रीडिंग आपको बता रही है, कोई पर्सन आपको बता रहा है, आपको उस पर विश्वास नहीं है, आपको पक्का ये पता है कि आपका पार्टनर बहुत खुश है किसी और के साथ, और आपको लग रहा है कि हम तो बिल्कुल ही मतलब आपका कोई अस्तित्व ही नहीं आपको समझ में आ रहा है कि आज तक जो इतना मीठा मीठा बात सुनने में आया था और जो इतना तारीफ था, अचानक से ये सब कुछ हुआ। तो अब आपको लग रहा है कि हम सच में बहुत बुरे हैं, मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या थर्ड पार्टी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, या आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत स्टैंडर्ड उनका हाई है, कुछ आप में मिस्टेक हुई, कुछ ऐसा हुआ। बहुत स्मार्ट है वो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है, बहुत मैच्योर है। इसी को कहते हैं मन, जो आपको वो विश्वास करवाता है जो सच नहीं है। डिप्रेशन जब इंसान का स्टार्ट होता है ना, तो उसको भरोसा हो चुका होता है किसी ऐसी चीज पर जो सच नहीं है, पर वो मान चुका है, मन उस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है, भले वो झूठी क्यों ना हो, पर वो आपकी रियलिटी बन जाता है। वैसे ही आपने जो सोचा है, आपको लग रहा है यही सत्य है, तो वो आपकी रियलिटी बन गया है। रियलिटी क्या है, इससे तो आप बहुत दूर हैं, सच्चाई से आप बहुत दूर हैं, नजदीक आप झूठ के हैं, और झूठ को आपने अपना सत्य बना लिया। अब आपको भगवान भी आकर कहते ना कि वो इंसान गलत था, या वो आपके साथ गलत करके गया है, वो वहां पर खुश नहीं है, उसको रोज कर्मा मिल रहा है, आपको नहीं है मतलब उससे। कर्मा का मतलब आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट हो गया है कि यही कर्मा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तभी वही भगवान है इस दुनिया में, तभी न्याय है इस दुनिया में। अगर वो इंसान वापस लौट कर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपका नोशन बना हुआ है। वो आदमी जो साक्षात देवता है इस पृथ्वी पर, उनमें कोई दोष नहीं है, दोष तो जी आपका है। और अगर दोष है तो उसको सजा मिलना चाहिए। तो सजा क्या मिलना चाहिए, आपसे पूछ कर तो नहीं दिया जाएगा उनको सजा। जब नियम से चलता है हर चीज, तो आपसे तो नहीं पूछेंगे ना भाई, भगवान को तो दिखाई दे ही रहा होगा, या प्रकृति में तो सब कुछ पता ही है कि किसने क्या किया है किसके साथ। आपसे पूछ कर तो नहीं हम दंड देंगे किसी को, या नहीं कोई और दंड देगा। तो ये तो पहले अपने अंदर डालिए आप, कि आपसे पूछने नहीं आया जाएगा। हाँ, आपको दिखाया जरूर जाएगा, आपको पता चल जाएगा, अगर आप उतने भाग्यशाली हुए तो। नहीं भी हुए तब भी आपको क्या फर्क पड़ता है उससे। आपके पास आपकी लाइफ है, पूरी लाइफ बची हुई है, तो अपने लाइफ पर से ध्यान हटा करके उस इंसान को सजा मिलना चाहिए, वही चेयर लगाकर बैठे हुए हैं, वरना हम लाइफ में आगे मूव नहीं करेंगे। तो ये आप अपने लाइफ को रोक रहे हैं ना। दूसरों का जस्टिस तो छोड़ो, आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रकृति का न्याय ये हुआ कि तुमको आगे रास्ता बता दिया कि तुम जाओ, निकलो, वहां दरवाजा है, दरवाजा खोल के जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। आप कह रहे नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। मत जाओ, बैठे रहो। इतना आपको लगता है आपका जीवन इतना मतलब सस्ता सा हो गया है कि हम दूसरों के लिए उसको वेस्ट करेंगे, तो करो। हाँ, ये तो लेक्चर की बातें हुई। आते हैं आपके कनेक्शन की बात करने। ऑलरेडी भगवान आपको एक बहुत ही अच्छी सी, कोई ऐसा फ्रेंड है आपकी लाइफ में, कोई एक ऐसा गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, इमोशनली आपको अपने आप के अंदर बहुत सेटिस्फाइड फील हो रहा है। ये सारा तो वरदान दे ही रहे हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वरदान दिला रहे हैं, फ्रेंड्स भेज रहे हैं आपके लाइफ में अच्छे। कुछ लोगों के पास तो पार्टनर्स आ चुके हैं, आपके जो असली सोलमेट हैं। वाटर साइन के कोई हो सकते हैं, वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के होंगे, या बहुत ही भावुक व्यक्ति हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन से लोकेटेड है, मतलब बिजनेस हो सकता है उनका, अच्छा खासा पैसा है उनके पास, मतलब सेटल है लाइफ में। कुछ लोग के तो फॉरेनर्स भी कोई हो सकते हैं, फॉरेन से कनेक्शन होगा, कोई सोशल मीडिया से कनेक्शन है, मैनेजर हो सकते हैं, बिजनेस पर्सन भी हैं,
वाटर लिक्विड से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, हीलर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट, आप ही के फील्ड से या आप ही इस तरह के फील्ड से कनेक्शन रखते होंगे, डॉक्टर है, मेडिसिन में काम करते हैं, ये सारे आपके पास ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। अलग अलग ग्रुप के लोग हैं तो यहाँ पर जनरल रीडिंग है, आपको इतना सारा ऑप्शन दिया जा रहा है, मतलब इतने तरीके से यूनिवर्स आपको हील कर रही है, या फिर वो राइट पार्टनर का ये प्रोफेशन है जो आपके लिए है अभी आपके लाइफ में, आपको भी पता होगा। आप उस इंसान पर ध्यान हटा करके बार बार घूम फिर के इस चैप्टर को खोलने जाते हैं कि यही मेरा प्यार है, यही मेरा बिछड़ा हुआ प्यार है, पता नहीं क्या है, पिछले जन्म का है, हम नहीं भुला पा रहे हैं। अरे ऑब्सेस्ड हैं आप उस इंसान से, ऑब्सेशन है आपका, खुमारी चढ़ा है आपका, वायरल फीवर जैसे होता है ना, वैसे वायरल फीवर हो गया है आपको। प्रेम नहीं है, प्रेम का बुखार है। और जैसे कि कहते हैं ना कि वो वायरल फीवर एंटीबायोटिक्स खाने से नहीं जाता है, उसका दूसरा वो अपना टाइम से ही जाएगा। हाँ भाई, आपको मेडिसिन हर्बल जो भी है लेना चाहिए। और एक होता है जिद, एक जिद भी होता है, जब जिद प्यार के साथ कंबाइन हो जाता है ना, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ हम किसी और को ज्ञान नहीं, हम आप ही को ज्ञान दे रहे हैं। ये चैप्टर कब का बंद हो गया, और ये जो जिसको आप भगवान के, मतलब हम क्या बोले, जिनको आप इतना महान, अभी आप इस रीडिंग को भी क्विट कर देंगे, जहां जहां आप आपके पार्टनर के बारे में कुछ नेगेटिव बोलना स्टार्ट किए, 2 लाइन तो आप सुन लेंगे, उसके बाद आप क्विट कर देंगे कि नहीं, हमारे देवता के बारे में कुछ मत बोलो। अब हम बोलना बोलना भी नहीं चाहते हैं इतना हम, लेकिन हम इतना आपको जरूर बता दें कि अगर ये रेजोनेट किया ना आपसे ये पूरा चैप्टर, अपने जीवन में गड्ढा आप खुद ही खोद रहे हैं। तो चैप्टर क्लोज हो गया। एक होता है कि इंसान को सच नहीं पता, उसको सच बता दो। एक होता है कि इंसान सच जानना नहीं चाहता है, वो जो मान लिया है वही उसका सच है, कुछ और वो देखना नहीं चाह रहा है। इसका एक ही उपाय है कि थोड़ा सा जो हुआ है ना आपकी लाइफ में, जो घटनाएं घटी हैं, उसको आंखें खोल करके देखिए और बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि वो क्या हुआ है। बस यही उपाय है इसका, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लो, मूव ऑन। तो क्या आप कुछ भी कर जाएंगे, पर आप रियलिटी को नहीं देखना चाहते, आप मन की एक कहानी बनी हुई है उसी को सच मान के घूमे जा रहे हैं, वही चीज सत्य है, वही है, वो सत्य नहीं है, आपका जिद है। आप एक पिक्चर ड्रॉ कर लिए, वही सच हो जाना चाहिए, तो वो नहीं होने वाला है सच, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी। और जो आप मांग रहे हैं, जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, फिलहाल मेरे पास उसके लिए कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमको जिस तरह का एनर्जी मिल रहा है बड़ा टॉक्सिक है। इससे जितना दूर रहे आप उतना बढ़िया है। जहर खाने से बढ़िया है कि जहर से दूर रहिए। जहर खा के जहर को टेस्ट करने से अच्छा है कि उसको रखो। हम कह रहे हैं पॉइजन है तो पॉइजन समझ के दूर रखिए, वरना खा के देख लो। खाने के बाद तो फिर बताने के लिए कोई रहेगा कि नहीं वो तो पता नहीं। रहा सवाल न्यू वाले पर्सन का, तो भाई जितना आप इस चीज से दूर भागेंगे ना, उतना आपका लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। यहाँ पे कुछ तो है इस पर्सन के साथ आपका कर्मा, दैट कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ अट्रैक्शन है तो उस पर फोकस करो कि क्या है इसका कारण, क्या है इस अट्रैक्शन का, क्या बन रहा है कार्मिक बॉन्ड, इसको जानने का प्रयास तो करिए। किसी चीज को सप्रेस करना उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, उसको जानना कि उसके पीछे कारण क्या है, ये उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ फोकस करिए जो आपके सामने है। हो सकता है आपको कुछ बहुत सारे आंसर्स मिल जाए अपने जीवन के। हम नहीं कह रहे कि रिलेशनशिप में चल जाए, हम कह रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए कि ये रिलेशन आपको कहना क्या चाहता है। ठीक है, दैट इज द गाइडेंस फॉर एवरीवन। कड़वा है परंतु सत्य है, और हम जितना प्रयास करके मीठा उसको बना सकते थे, बनाने का हम प्रयास किए, लेकिन हम फैक्ट्स को नहीं बदल सकते ना, ट्रूथ नहीं बदलता है कभी भी। हरा है तो हरा ही कहेंगे उसको, नीला नहीं कहेंगे कि आपको अच्छा लग जाए। समझे? ठीक है।